स्टेडियम के बाहर हमारी मौजूदगी है और 19 नवंबर का इंतजार फैंस को सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबको यही कहना है कि इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेकर के ही आएगी। और इसी के साथ लेकिन पाकिस्तान का जिक्र लगातार हो रहा है। पाकिस्तान के कई महान क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम से लेकर के यहाँ तक जावेद मियांदाद ने कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी है जिसको लेकर के अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बात करते हैं, जावेद मियांदाद का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अयोध्या के मंदिर में जो कोई भी जाएगा वो मुस्लिम बनकर के बाहर निकलेगा। खिलाड़ियों का धर्म के प्रति इस तरीके से बयान कितना जायज? ये जावेद मियांदाद को आज का ये अहमदाबाद का सब पूरा पब्लिक देख के उस बात से जावेद मियांदाद के मुंह पर एक तमाचा है कि आज यहाँ जितने हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एक हमारा सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हम धर्म को एक अलग वे में देखते हैं और जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कोई भी और दूसरा विषय हो, है वो अलग रहता है। ये जावेदाद के मुंह पे एक तमाचा है। अहमदाबाद में क्योंकि मैच हो रहा है, ऐसे में अहमदाबाद की जनता जावेद मियांदाद के इस बयान को किस तरीके से देखती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अयोध्या के मंदिर में जाएंगे, सर झुकाएंगे तो मुस्लिम बन के बाहर निकले। ये बयान बिल्कुल ही पाकिस्तान के लिए हो सकता है, पर भारत के लिए भारत के लिए ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। भारत एक सेकुलर कंट्री है। टीम इंडिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से भारत एक सेकुलरिज्म को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। सब मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए तो हो सकता है, पर भारत के लिए बिल्कुल भी कतई ये निंदनीय बयान है। या हम निंदा करते हैं और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो इंडिया की सक्सेस जो क्रिकेट में हुई है इस बार, और पाकिस्तान टीम पहले आउट हो गई है, वो पचा नहीं पा रहे। कभी वो कह रहे हैं कि सामी अलग बॉलिंग कर रहा है, पिच अलग है, तो इस तरह के तुर्क दे रहे हैं जस्ट टू जस्टिफाई देयर पब्लिक कि हम क्यों निकले हैं और इंडिया क्यों जीत रही है। बट ऐसा नहीं, इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है इसलिए फाइनल में आई है और फाइनल जीतेगी भी सही। पाकिस्तान में भूचाल आ रखा है बस इस बात से कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गई है और पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाया। इसीलिए वो अपने अपने बयान बहुत ही खराब कर रहे हैं, बहुत ही निंदा लायक है। ऐसा ये पाकिस्तान जो कर रहा है उसको बहुत ही भविष्य में बहुत ही नुकसान होने वाला है। लगता है कि वो भी टीम उनकी तुरंत ही पूरी बाहर हो जाएगी और कोई भी मैच नहीं खेल पाएगी वो। एक्चुअली वो लोग लास्ट 92 में आए थे वर्ल्ड कप में और जीते थे, तो इसकी वजह से इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम फॉर देम। दे एंटर्ड इनटू वर्ल्ड कप फाइनल, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस। लखनऊ में तो अच्छे खासे धोए गए थे जावेद मियांदाद। अभी पाकिस्तान इज नॉट इन वर्ल्ड कप, सो देयर इज नो मीनिंग टू टॉक अबाउट देम। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की मीडिया में इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। कभी कहते हैं कि पिच पे आपने चिप लगा दी, कभी कहते हैं गेंद पे आपने चिप लगा दी और इसलिए इंडिया फाइनल तक पहुंच गई। उनका फ्रस्ट्रेशन है, रियली बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। तो जो उनके टीम में पुराने प्लेयर हैं, जो आपने जावेद मियांदाद का बोला है, जो और भी प्लेयर है अब्दुल रजा के, उनका यही काम है कि ऐसे उटपटांग बयान दिए जाए, पर उनको खेल पे फोकस करना चाहिए, इंडिया की सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। बट वो इस तरह के घृणित बयान देके और इस तरह की फालतू बातें करके फोकस को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं। और इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, उनको कोई सीरियसली भी नहीं लेता। जो आपने जावेद मियांदाद का नाम लिया, वैसे भी उनके दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन जग जाहिर हैं, तो ऐसे लोगों से तो को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर है। अहमदाबाद की जनता जावेद मियांदाद को लेकर के क्या कह रही है और पाकिस्तान को लेकर के क्या कह रही है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि बॉल में चिप लगा दी, पिच पर चिप लगा दी, इसलिए फाइनल में पहुंच गए। गलत बात करके कोई फायदा नहीं है। रियल गेम चल रहा है, अभी रियली गेम चल रहा है और वो एक इंडिया उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है अभी तक का। कल उठ के शुभमन गिल अगर डबल सेंचुरी लगाता है तो कल उठ के ये लोग ऐसा बोल देंगे कि बैट में स्प्रिंग लगा था, तो क्या करोगे? अच्छा, बैट में स्प्रिंग लगा था तो क्या करेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं। पाकिस्तान एक्चुअली 2003 में ऐसा चला था ना अपने में कि भाई रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग लगा था, तो अगर ऐसा कुछ होता है कल शुभमन गिल अपना डबल सेंचुरी लगा सकता है इसमें, क्योंकि दैट्स होम ग्राउंड फॉर हिम। वो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलता है यहाँ पर, तो मतलब चांसेस है, देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि वो डबल सेंचुरी लगाए। बट ऐसा अगर ऐसा होता है तो वही बात होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से। वो जो सेमी में एक गेम छोड़ के गया है ना, वो पूरा कर देगा, ये बराबर बोल रहा है, डबल मारेगा। वसीम अकरम सामने से, वसीम अकरम उनके बहुत बड़े प्लेयर है वहाँ के, और एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही इज सेइंग कि भाई अपनी तो आपकी तो कोई इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर लो। तो मतलब ही शुड फोकस ऑन देयर लीजेंड्स एंड देन कमेंट। अभी एक बात यह है कि आप क्रिकेट के बारे में बोल रहे हो ना, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबको होना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड के हर एक लेजेंड प्लेयर के पास होना चाहिए। इंडिया के बारे में आप गलत मत बोलो, कोई भी प्लेयर
मैं पाकिस्तान पे नहीं बोल रहा हूँ, और जावेद मियांदाद ने तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसको शारजा में बड़ा मान दिया हुआ है। वो भूल गए वो। पाकिस्तान की आवाम कह रही है पिच में और गेंद में चिप लगी है, इंडिया पहुंच गई फाइनल। वो तो उनको तो बहाना चाहिए कि हार नहीं माननी है। अगर हार मान के कुछ सीखेंगे तो आगे लड़ेंगे। उनको तो आगे भी ऐसे ही हारना है, तो उन पे बात करने ही गलत है। तो मतलब वो शाहीन अफरीदी ने जब मेरी बात सुनो, शाहीन अफरीदी ने जब 3 विकेट लिया था, इसी ग्राउंड पे लिया था, शायद रोहित, गिल और 3 अपने ओपनर बैट्समैन गए थे, तब चिप नहीं लगी थी, तब हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई दैट्स ओके, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो मतलब एज अ पार्ट ऑफ द गेम व्हाट डिड कि सेमीफाइनल में व्हेन अपना विलियमसन उसने एक्सेप्ट किया कि भाई इंडिया अच्छा खेला, इसकी वजह से वो जीता। लेकिन पाकिस्तान का शायद हाजमा इतना अच्छा नहीं है कि वो हिंदुस्तान की यहाँ पर जीत को बचा पाए। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के महान क्रिकेटर जो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इंडिया ने यहाँ मैच फिक्स कर लिया है और गेंद में लगा दी है चिप, इसलिए पहुंच गए हैं फाइनल में। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं बात है। वो पहुंच नहीं पाए इसीलिए वो सब कुछ बोलेंगे, लेकिन इंडिया कम्प्लीटली आया है, विनिंग मोमेंट से आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलने वाले तो बोलेंगे। अच्छा, मेरा सबसे एक सवाल है, जावेद मियांदाद का एक पुराना वीडियो है 3 साल पुराना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कोई अयोध्या के मंदिर में जाएगा भगवान राम के सामने सर झुकाएगा, क्योंकि वो मस्जिद तोड़ करके बनाया गया, ऐसा उनका कहना है। तो वहाँ से जो कोई निकलेगा वो मुस्लिम बन करके निकलेगा। एक क्रिकेटर का इस तरीके का बयान किस तरीके से अहमदाबाद की जनता देखी? नहीं, ये बात तो वैसे कहने लायक तो नहीं है। ऐसा कहने के लिए बहुत पता नहीं क्यों उनका ऐसी क्या मेंटेलिटी थी, उन्होंने ऐसा बोला, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बात है पूरी, बिल्कुल। पाकिस्तान का हाजमा खराब है क्या, इंडिया की जीत नहीं बचा पाती? सही बात है। सही बात है। वहाँ के लोग कितने बेतुके बयान देते हैं। कोई बोलता है कि आपके पिच बॉल अलग दे रहे हैं, आपके लिए पिच अलग से निकल के आ जाती है। यू कैन इमेजिन कैसे कैसे सोच है वहाँ के लोगों की। तो ऐसा ही बोलेंगे पाकिस्तान वाले। यस मैम, कुछ कहेंगे इसके बारे में? पाकिस्तान की जो आवाम है वो ये कह रही है कि मैच फिक्स हो गया है, यहाँ पर जो बॉल है वो अलग दी जा रही है, पिच में चिप लगा दी जा रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, गलत बात है। बिल्कुल भी इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, सभी तरीके का परफॉर्मेंस एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। अहमदाबाद की जनता है जो ये कह रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस की है उसके हिसाब से ही वो वर्ल्ड कप में पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है वो कुछ और कह रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता उन्हें यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और जावेद मियांदाद के उस बयान पर भी जिसमें उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं मीनाक्षी रजा, रिपब्लिक भारत, अहमदाबाद।